हेलो जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं। अभी हम डिवेंचर पे वर्क कर रहे हैं और मेरा ना डिवेंचर पे स्टार्ट करने का देयर वाज अ रीजन। एक्चुअली क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्कर और 6 मार्कर में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और उसमें से कुछ कुछ चीजें पूछी जाती हैं। तो वो एक ग्लिम्स देने के लिए उस तरीके के क्वेश्चन पिक किए हैं। जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो ऑन 1 अप्रैल 2021 भवानी लिमिटेड इशूड 5000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए, जब भी 6 मार्कर क्वेश्चन आए ना, मैं एक बात बोलूंगी, इस तरीके का जो क्वेश्चन आता है नॉर्मली ये 26 या 25 क्वेश्चन होगा आपका। सेम लेवल का क्वेश्चन आने बेसिकली। और नीचे जो इससे क्वेश्चन पूछे होते हैं ना, पहले उनको रीड कर लो। रीजन बता रही हूँ, उसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन पूछी होती है और डेटा बहुत सारा दिया होता है। जैसे एक लाइक कॉम्प्रिहेंसिव होता है ना, कि हमारे को कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारा डेटा दिया जाता है और उसमें से कुछ क्रक्स लेके हमें आंसर्स के रिप्लाई करने हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी होता है। तो इसमें डेटा बहुत सारा है जिसको हम यूज नहीं करने वाले, और ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है और हम उसको रीड करते जाते उसमें भी तो 5 मिनट लगते हैं ना। वो 5 मिनट भी तो सेव करने के काउंटिंग में टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। ठीक है, तो चलिए जी, पहले मैंने नीचे आपके क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, पूछे क्या क्या है बेसिकली। आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट द सर्कमस्टांसेस व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब डिबेंचर्स कब कब हम इशू कर सकते हैं? तो देयर आर 3 सिचुएशन। मैं आपको साथ साथ दे भी रही हूँ सिचुएशन, सो दैट आप उसके आंसर्स भी साथ साथ रिप्लाई कर सकें कि आपके डिबेंचर्स कब कब इशू हो सकते हैं, क्योंकि इनमें ना आपको सब कुछ अच्छे से बेसिकली लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारा जो पहला होता है, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स टू द वेंडर। हमने किसी से एसेट्स परचेज करी, वेंडर को हम अपने कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे। एक सिचुएशन आपकी ये हो गई। दूसरी सिचुएशन, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी का बिजनेस अगर पूरा का पूरा बिजनेस बाय कर रहे हो तो भी आप डिबेंचर इशू कर सकते हो। तीसरी सिचुएशन क्या होगी, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आप अपनी कंपनी की डिवेंचर इशू कर रहे। तो ये 3 सिचुएशन है जो आपको आंसर नंबर 1 में लिखनी है। तब आपको नंबर भी लिंक एक लिखने पे आपको पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, हर एक का वेटेज 2-2 नंबर का है, तो 2 नंबर लेने के लिए ये 3 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस भवानी लिमिटेड करेक्ट इन इशूइंग डिवेंचर एट डिस्काउंट। भवानी लिमिटेड डिवेंचर इशू कर सकता है डिस्काउंट पे, बिल्कुल, क्योंकि कंपनी लॉ में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। कंपनी लॉ एक्ट हमें बताता है कि आप डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, शेयर्स को नहीं कर सकते, लेकिन डिवेंचर्स को कर सकते हो। तो उसका जब आप आंसर देंगे बेसिकली, तो भी आपको पूरा देना है बेसिकली, कि आपको क्या लिखना है। वो लैंग्वेज में साथ साथ दे रही हूं सो दैट आप वही चीजें एग्जाम में भी लिख सकें, आपको लिखनी भी है। तो भवानी लिमिटेड कैन इजीली इशू डिवेंचर्स एट डिस्काउंट एज द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। ये हुए आपके 2 आंसर्स। थर्ड, पास जनरल एंट्री फॉर द टेक ओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ स्वामी लिमिटेड बाय भवानी लिमिटेड। इन्होंने आपसे जनरल एंट्री मांगी है, और क्या मांगा, ध्यान से देखिए, एक ही एंट्री मांगी है, पास जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लिखा हुआ है, जनरल एंट्रीज नहीं लिखा। फॉर द टेक ओवर ऑफ द बिजनेस ऑफ स्वामी लिमिटेड बाय भवानी लिमिटेड। भवानी लिमिटेड स्वामी लिमिटेड से बिजनेस खरीद रहा है, आपको सिर्फ उसकी एंट्री करनी है बेसिकली। तो उसकी एंट्री के लिए क्या करना है आपको, आप एसेट्स ले रहे हो, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 4,50,000 की आपने एसेट ली। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो लायबिलिटीज आ रही हैं, पूरी जनरल एंट्री बता रही हूं, सन्ड्री लायबिलिटीज आपकी आ रही है 70,000 की। ठीक है जी, 70,000 की आपकी लायबिलिटी आई। और ऊपर, एक मिनट, मुझे ऊपर क्वेश्चन मेरा ऊपर चला गया। हाँ, आपका परचेज कंसिडरेशन है 4,80,000 का। तो वेंडर आपका कौन है? वेंडर है इस क्वेश्चन में आपका भवानी लिमिटेड ने इशू किए हैं स्वामी लिमिटेड। वेंडर इज योर स्वामी लिमिटेड। अगर वेंडर का नेम गिवन है तो वेंडर का नेम लिखना है आपको, स्वामी लिमिटेड। आपने स्वामी लिमिटेड से करा है 4,80,000 बेसिकली। ये आपका परचेज कंसिडरेशन है। ठीक है, अब आपने बेसिकली 4,80,000 का आपका परचेज कंसिडरेशन, 70,000 की आपकी लायबिलिटी है, एसेट आपके पास 4,50,000 की आई है। तो बेसिकली यहाँ पर आप जब आप बैलेंसिंग करेंगे तो डेबिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, और वो जो डेबिट साइड पे डिफरेंस आता है, अब तक सब बच्चों को पता चल गया होगा किस नाम से लिखा जाता है, वो आपकी गुडविल के नाम से आता है। ठीक है, तो गुडविल हो गई आपकी यहाँ पर 480 प्लस 70,000 माइनस 4,50,000, तो 1 लाख की
आप गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं। ये जर्नल एंट्री बेसिकली आपसे मांगी है। और इस जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप नरेशन भी लिखेंगे। यू हैव टू राइट डाउन द नरेशन कि 4,80,000 का जो हमारा परचेज कंसिडरेशन उसमें कितनी एसेट आ रही है, कितनी गुडविल आ रही है। तो यू हैव टू नरेट द थिंग, क्योंकि आप देखिए सिर्फ एक एंट्री मांगी, टेक ओवर की मांगी, और टेक ओवर के साथ साथ आपका इसका जो वेटेज है वो 2 नंबर है, क्योंकि 3 क्लियरली है कि 3 आपसे क्वेश्चंस दिए हैं और तीनों का 6 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, तो 2 नंबर का वेटेज है। तो एंट्री की नरेशन का आधा नंबर काटने का टीचर के पास राइट है। 1.5 नंबर की अगर एंट्री है तो आधा नंबर टीचर इसमें नरेशन ना लिखने के काटेगा। मुझे बस यही चीजें डिस्कस करनी है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। जो बच्चे 80 फुल लाने वाले होते हैं, 80 आउट ऑफ 80, 100 तो भाई आपकी 20 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो वो ऐसी गलतियां कर जाते हैं। तो ऐसी गलतियां इसमें नहीं करनी है। तो यू हैव टू राइट डाउन द नरेशन इन इट सो दैट आपके मार्क्स कहीं पे भी कटे नहीं बेसिकली। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एक मैंने कराया, अब एक और मैं कंसिडर करूंगी।